आज मंडे नाइट रो में हमें रोमन रेंस वो यानी कि पागल बंदा हमें देखने को मिला, जहां पे जे उसो के कहने के ऊपर सीएम पंक को यानी कि वेचार को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। और तो और भाई ये यानी कि सच में अजीब रिएक्शन था। देखो यानी कि रोमन रेंस ने जो है यानी कि जे उसो के कहने के ऊपर जो है सीएम पंक को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, और इसमें कोई लॉजिक तो भाई होनी चाहिए। और अगर हम बात करें बीस्ट एंड ब्रॉक कॉर्नर यानी कि ब्रॉक लेसनर के बारे में, तो देखो ओबा फेमी के सामने जब वो यानी कि फिर से फेस रिएक्शन कर देते, तो वो यानी कि कहीं ना कहीं से तो ब्रॉक लेसनर को वो यानी कि डर था मन ही मन में कि ये बंदा फिर से ना कहीं मेरी हिस्ट्री लगा ले। यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत होती है यहाँ पे मंडे नाइट रो के ऊपर फर्स्ट यानी कि मेन इवेंट के ऊपर ब्रॉक लेसनर के बारे में, जहाँ पे फॉल मैन भी हमें देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे जो यानी कि ब्रॉक लेसनर होते हैं वो सबका यहाँ पे जो है एक यानी कि स्वागत करते हैं अपने यानी कि लुक के हिसाब से। और भाई ये यानी कि सच में अजीब यानी कि मूवमेंट था। देखो ब्रॉक लेसनर का इस तरीके से फॉलोजाइज करना यानी कि क्राउड के बीच में, और यहाँ पे जो फॉल मैन कहते हैं कि वो सीधे मुद्दे के ऊपर आते हैं। वो कहते हैं कि लास्ट मंडे नाइट रो में क्या कुछ हुआ, हम सब ने ये चीज़ देख ली थी और नोटिस भी की थी, मगर वो एक एक्सीडेंट था, ऐसा पॉल हेमन का कहना था। पर अभी के टाइम में जो पॉल हेमन की करंट टाइम में जो स्टोरी यहाँ पे देखने को हमें मिलती है तो वो यहाँ पे कहते हैं सीधे सीधे से कि यानी कि वो मेन इवेंट करवाएंगे तो ब्रॉक लेसनर के हाथ में, और वो रेसलमेनिया का सबसे बड़ा बिग मेन इवेंट होगा। और तो और भाई भाई यानी कि जैसे ही ब्रॉक लेसनर का वो यानी कि नाम लेते हैं तो वो चीते जैसा यानी कि जो शेर होता है वो दाढ़ होता है, मगर यहाँ पे जैसे ही हमें देखने को मिलता है ओबा फेमी, तो वो जो यानी कि ब्रॉक लेसनर शेर था तो वो बिगी बिली बन गया था। और तो और भाई ओबा फेमी को एंट्री को लेकर के बहुत ही यानी कि क्राउड में हलचल हो रही थी, और ये बात फील कर रहे थे पॉल हेमन और ब्रॉक लेसनर दोनों ही। भाई कुछ भी हो, मगर आज जब यानी कि फेस टू फेस हुआ, जब यानी कि फिर से ब्रॉक लेसनर और ओबा फेमी का, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं से तो डर था यानी कि ब्रॉक लेसनर को ओबा फेमी के सामने। जैसे ही ओबा फेमी उसकी तरह से आगे यानी कि बढ़ने लगते हैं तो ब्रॉक लेसनर जो होते हैं वो लड़खड़ा जाते हैं इस तरीके से। पर भाई एक रिएक्शन यहाँ पे था जो बहुत ही यहाँ पे कूल और खतरनाक था, और वो ये था ओबा फेमी को बिल्कुल यहाँ पे देख लेना ब्रॉक लेसनर की आंखों में, और यहाँ पे अटैक जो करते हैं तो ब्रॉक लेसनर करते हैं। ब्रॉक लेसनर उसको यानी कि सबसे पहले टांग के ऊपर पुश करते हैं और फिर एफआई लगाने की कोशिश करते ही हैं, मगर क्या होता है कि ओबा फेमी जो है उसके कंधे के नीचे से उतर जाता है और यहाँ पे पुश कर देता है, रिंग आउट कर देता है ब्रॉक लेसनर को। भाई मतलब आज तो हद ही हो गई। देखो ये दूसरी बार हुआ है यानी कि ओबा फेमी ने जो यानी कि फेस टू फेस टक्कर दी ब्रॉक लेसनर को, तो अब मुझे लगने लगा है कहीं से तो यहाँ पे जो ब्रॉक लेसनर है ना, तो वो मुझे नहीं लगता कि यानी कि ओबा फेमी से मुकाबला कर पाएंगे, या फिर उसके यानी कि लेवल के ऊपर यानी कि ताकत रखते हैं इस वजह से। और तो और भाई जो ब्रॉक लेसनर का आज रिएक्शन था ना, तो मुझे तो यहाँ पे भाई मजा यानी कि वो देखने को मिला था, जब यानी कि यहाँ पे पॉल हेमन जो थे वो पूरी तरीके से शॉक हो गए थे यानी कि ब्रॉक लेसनर को लेकर के भी। दूसरी हम मेन स्टोरी के बारे में बात करते हैं, तो भाई देखो सीएम पंक ने आज यानी कि जो हद की ना, तो वो मुझे लगता है कि कहीं यानी कि अनरेस्पेक्टेड थी। और मुझे पता है कि आप क्या जान के कहना चाहते हो। देखो ये जो टाइटल है यानी कि वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, आज सीएम पंक का कहना था कि ये मेरी टाइटल, ये मेरी यानी कि एक सबसे बड़ी लेगेसी है, और ये यानी कि रेसलमेनिया में मैं इसको प्रूव करूंगा रोमन रेंस के सामने। और भाई एक बात और भी यहाँ पे सीएम पंक कहते हैं, वो ये कि यानी कि हर बार जो रोमन रेंस के यानी कि भीगे बिल्ले आ जाते हैं, यानी कि जिमी जे उसो आ जाते हैं उसकी फैमिली को लेकर के, मैं बहुत ही यानी कि अनकंफर्टेबल हो चुका हूँ आज के टाइम में। भाई लिटरली सीएम पंक तो आज यानी कि बहुत ही एंग्री मूवमेंट में थे, मगर एक और बंदा था यहाँ पे आज मंडे नाइट रो में जो इससे भी यहाँ पे ज्यादा एंग्री था। जैसे ही यानी कि वो यानी कि रोमन रेंस की फैमिली का नाम लेने जाते हैं सीएम पंक, तो यहाँ पे जे उसो बहुत ही एंग्री लेवल के मूड में आ जाते हैं। और भाई ये थोड़ा यानी कि फनी टाइप हो रहा था। देखो सीएम पंक किस तरीके से यानी कि बच्चे की तरह यानी कि रोक रहे होते हैं जे उसो को कि यानी कि तुम आए हो रोमन रेंस की जगह के ऊपर यानी कि मेरे ऊपर यानी कि वो रिएक्शन देने के लिए यानी कि बात करने के लिए। जे उसो कहता है कि देखो पंक, तुम अगर मेरी फैमिली के बारे में बात करोगे, मेरे यानी कि ब्रदर के बारे में बात करोगे, तो मैं ही आऊंगा डेफिनेटली, और कौन आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है कि जिमी उसो भी आ जाते हैं यानी कि वो रिएक्शन देने के लिए सीएम पंक को जवाब देने के लिए और उसकी फैमिली को सेव करने के लिए। और तो और भाई यहाँ पे सबसे ज्यादा जो था ना यानी कि क्रेजी मूवमेंट हो रहा था, और वो यहाँ पे था वो क्रेजी मूवमेंट जब यानी कि सीएम पंक मजे ले रहे होते हैं जिमी और जे उसो के, और जैसे ही रोमन रेंस आता है तो क्राउड को कहता है कि तुम सब लोग शांत हो जाओ, बस इस तरीके से। रोमन रेंस की तो भाई आप सभी को एंट्री पता है कि वो किस यानी कि लेवल के ऊपर आते हैं, तो रिंग में आते आते मुझे लगता है कि 2-3 मिनट तो लग ही जाते हैं यानी कि रोमन रेंस को पहुंचने के ऊपर। और जैसे ही रिंग के ऊपर आ जाते हैं तो जिमी जे उसो को देखते हैं सबसे पहले तो, और फिर भाई रोमन रेंस क्या करते हैं कि सीएम पंक की आंखों में आंखें यानी कि डाल के देख रहे होते हैं, और यहाँ पे जिमी जे उसो को कहते हैं कि तुम यहाँ पे जो भी बात करने आए हो वो मैं बात यहाँ पे क्लियर करूंगा, आज इस यानी कि मुद्दे को खत्म करने वाला हूँ, तो तुम यहाँ से जाओ यहाँ पे अभी से अभी। लेकिन भाई सीएम पंक क्या कहते हैं कि जे उसो को ट्रोल कर रहे होते हैं, और यहाँ पे जे उसो यहाँ पे पंच लगाने जाते हैं तो सीएम पंक उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, और यहाँ पे सीएम पंक के ऊपर एक यानी कि सुपर यानी कि पंच लगा देते हैं रोमन रेंस, वो भी जोरदार वाला। और फिर जो होना है भाई आपको तो पता है कि उस यानी कि लेवल मूवमेंट को कोई भी नहीं रोक सकता था। यहाँ पे ऑफ कोर्स यहाँ पे
जो यानी कि रोमन रेंस जे ऊसो थे वो यहाँ पे ये डिसीजन ले रहे होते हैं कि अब यानी कि कहाँ से यानी कि हमें स्टार्ट कर लेना चाहिए। यहाँ पे जो सीएम पंक होते हैं तो उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे होते हैं। पर आज हमें भाई एक यानी कि अलग ही लेवल का यहाँ पे मूड हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे यानी कि जे ऊसो कॉल करते हैं रोमन रेंस को कि उस बंदे को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करो जिसने हमारे फैमिली के बारे में बोला है। और भाई वो यानी कि पागल रोमन रेंस वैसी हरकतें करता है जैसा कि यहाँ पे जे ऊसो ने कहा था। भाई रोमन रेंस पूरी तरीके से हावी हो चुके थे, यानी कि वो अटैक ट्रेजर ऊपर करने जा रहे थे सीएम पंक के ऊपर। और भाई फिर यानी कि इस मूवमेंट को यानी कि मजे लेने के लिए जिमी जे ऊसो देख रहे होते हैं, यानी कि बैक स्टेज दूर यानी कि साइड ऑफ द कॉर्नर से। और यहाँ पे क्या होता है कि रोमन रेंस और भी पागल हो जाते हैं, वो यानी कि सीएम पंक को नीचे रिंग के ऊपर धकेल देते हैं। और एक भाई यानी कि शील्ड वाला जो यानी कि पावर बैक हिस्ट्री वाला पावर बॉम्ब होता है वो यहाँ पे सीएम पंक को लगा देते हैं। और यहाँ पे कोई भी नहीं रोक पाता है, एडम शेयर भी नहीं रोक पाते हैं और सिक्योरिटीज भी नहीं रोक पाते हैं रोमन रेंस को। भाई आज तो यानी कि कतई मजा हो गया। देखो रोमन रेंस ने आज अपना वो फाइनली यानी कि हिल टर्न कर लिया है और यहाँ पे रिवेंज भी ले लिया है। यानी कि सीएम पंक से वो यानी कि बातें करने जा रहे थे आज रोमन रेंस, जो पहले ही मुझे लगना चाहिए था कि यानी कि ये जो हमें यानी कि सीन देखने को मिलेगा रेसलमेनिया से पहले देखने को मिलेगा। पर आज यानी कि वो फाइनली हमें मूवमेंट देखने को मिला मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। लेकिन भाई एक चीज मैंने यहाँ पे नोट की और वो ये कि यानी कि रोमन रेंस अगर चाहते थे तो फिर से अटैक करने जा सकते थे रोम यानी कि सीएम पंक के ऊपर। इसके बाद हमें भाई एक एडवेंचर स्टोरी देखने को मिलती है, जहाँ पे फॉल हेमन कॉल करने जाते हैं यानी कि सेथ फ्रीकिन रोलिंस को, कहते हैं कि गड़े मुद्दे की बातें मैं नहीं उखाड़ने जाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे सेथ फ्रीकिन रोलिंस तुम जहाँ पे भी यानी कि कहीं पे भी हो तो तुम आ सकते हो और मेरे से पूरे तरीके से रिवेंज ले सकते हो। वो भाई पूरी तरीके से हाजिर माइंड में हो चुके थे फॉल हेमन इस तरीके से कि आए बंदा और मेरे ऊपर अटैक करे। पर क्या होता है कि तभी यानी कि सेथ फ्रीकिन रोलिंस पीछे यानी कि अनाउंसिंग टेबल के ऊपर चढ़ के अपना मास्क जो मुखौटा होते हैं वो उतार देते हैं। मगर यहाँ पे एक एडवेंचर चीज हमें देखने को मिलती है कि सिक्योरिटीज आ जाती है। अब मुझे नहीं पता कि ये यानी कि किस तरीके से प्लान किया फॉल हेमन ने। और तो फॉल हेमन भी यानी कि हंस रहे होते हैं यानी कि सेथ फ्रीकिन रोलिंस के ऊपर। और ये यानी कि सिक्योरिटीज वाला मूवमेंट देख के तो मुझे लगता है कि यानी कि सेथ फ्रीकिन रोलिंस भी यहाँ पे जो है वो चौंक जाते हैं और यानी कि यहाँ पे अपोलोजाइज कर लेते हैं। वो अरेस्टेड तो हो चुके हैं अभी के टाइम में, मगर यहाँ पे क्या होता है कि एक यानी कि एडवेंचर हमें मूवमेंट हमें देखने को मिलता है कि जहाँ पे आगे यानी कि जाके सेथ फ्रीकिन रोलिंस क्या करते हैं कि तेजी से यानी कि दौड़ने लगते हैं जो दूसरी यानी कि कॉर्नर की साइड होती है ना रिंग की, तो वहां से। और भाई सेथ फ्रीकिन रोलिंस वहां से यानी कि तेजी से भागते भागते क्या करते हैं कि रिंग के बीच साइड पे के ऊपर यानी कि पहुंच जाते हैं और फॉल हेमन के ऊपर यानी कि जबरदस्त एक यानी कि खतरनाक सा पंच लगा देते हैं। और वो सेथ फ्रीकिन रोलिंस पंच लगाने के बाद क्या करता है कि डेफिनेटली खुद को यानी कि अरेस्टेड कर लेता है और अपने हाथ जो होते हैं वो ऊपर कर लेता है और हंसने भी लगता है। मगर एक और यहाँ पे शॉकिंग मूवमेंट होती है और वो ये कि फॉल हेमन जो होते हैं, पॉल हेमन भी भाई यानी कि सेथ फ्रीकिन रोलिंस के ऊपर हंसने यानी कि लगते हैं कि यानी कि वो फाइनली यानी कि अरेस्टेड हो गया है, जो यानी कि सब कांड कर रहा होता है एक यानी कि बंदा डब्ल्यूडब्ल्यू के ऊपर जो यानी कि सेक्शन थॉट्स के ऊपर ही आता है। मगर वो करेक्ट यानी कि डिसीजन नहीं था बिल्कुल भी। इसके बाद हमें भाई टैग टीम चैंपियनशिप में मैच देखने को मिलता है जिमी जे ऊसो ऑस्टिन थ्यूरी और यहाँ पे लोगन पॉल के बीच में। मगर भाई आज यानी कि एक चीज़ मैंने नोट की और वो ये यानी कि जो जे ऊसो थे वो बहुत ही अलग यानी कि लेवल के मूड के ऊपर थे। जिमी ऊसो के ऊपर जैसे ही यानी कि अटैक करने जाते हैं सेथ पे यानी कि ऑस्टिन थ्यूरी और लोगन पॉल, तो यहाँ पे क्या होता है कि हैंडशेक कर लेते हैं यानी कि जे ऊसो को। तो वो पूरी तरीके से मैच को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा होता है। सबसे पहले तो वो यानी कि डिस्ट्रॉय करता है ऑस्टिन थ्यूरी को और फिर लोगन पॉल को डिस्ट्रॉय कर लेता है। ऑस्टिन थ्यूरी यहाँ पे परफेक्ट साइड करेक्ट मूड में खड़ा था, तो यहाँ पे क्या होता है कि जे ऊसो एक जबरदस्त सा उसको एक यानी कि स्पेयर लगा देते हैं। और आज इस मैच में जे ऊसो से हटके भी एक और बंदा था जिसका नाम है लोगन पॉल। लोगन पॉल अपनी पूरी यहाँ पे जो है तैयारी के ऊपर आ रहा था, क्योंकि उसको जो उसके जो यानी कि नेकल्स होते हैं जो यानी कि पंच वाले होते हैं, तो वो यहाँ पे जिमी ऊसो को सबसे पहले लगा देता है छाती के ऊपर। और फिर वो यानी कि ट्रेजर अटैक यानी कि वो मूवमेंट हमें देखने को यानी कि सीन हमें मिलता है जो लगाने जाते हैं जैसे ही, तो वहाँ पे एले नाइट आ जाते हैं, उसको पूरी तरीके से रिंग के साइड के कॉर्नर के ऊपर पुश करने लगते हैं। और भाई वही यानी कि जो निकल्स होते हैं यानी कि पंच वाले, तो वो जे ऊसो को दे देते हैं और ऑस्टिन थ्यूरी को भी वो लगा देते हैं। तो इसी तरीके से मैच जो होता है वो डिस्क्वालिफिकेशन में आ जाता है। और भाई अगर मुझे लगता है कि सबसे क्रेजी मूव यानी कि मैच था ना, तो वो ये था यानी कि लोगन पॉल के ऊपर जैसे यानी कि एले नाइट एंट्री करते हैं तो मैच और भी यानी कि वो एडवेंचर में हो जाती है। मगर यहाँ पे क्या होता है कि लास्ट में जाते जाते हुए भी यहाँ पे लोगन पॉल
देखो वो यानी कि निकल्स वाला पंच लगा देते हैं यहाँ पे। और आज भाई यानी कि मंडे नाइट रॉ के ये यानी कि कुछ अमेजिंग और यानी कि जो मैचेस थे मैंने आपको बताया, मगर बात करते हैं मुझे लगता है कि जे उसो के बारे में, तो शायद ही मुझे लगता है कि डेफिनेटली जे उसो का जो यानी कि आज यानी कि बिहेव यानी कि जो शेप था वो यानी कि चेंज ही था, मुझे तो ऐसा लग रहा था भाई। और मुझे लगता है कि यहाँ पे जो बंदे थे ना तो वो दो ही पागल थे, एक तो जे उसो पागल था और दूसरा रोमन रेंस पागल था।